16 दिसंबर 2014 का दिन पाकिस्तान की तारीख के एक तारीख दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जब एपीएस पेशावर के नन्हे और मासूम बच्चों को खून में नहलाया गया, जब इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों ने गहरी चोट देकर हमें तारीक अंधेरों में धकेलने की कोशिश की। मगर हर अंधेरे के बाद रोशनी है। पाकिस्तान से आई एपीएस की ये 10 तालिबात उसी रोशनी की अलामत हैं जो तारीकी से फूटी है। मैं पहली दफ़ा अमेरिका आई हूँ और मैं यही सोच के आई हूँ कि जो है वहाँ पे लर्न करना है, कि जो है आपने सीखना है। मुझे पहली दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अमेरिका आऊँ और यहाँ पे लोगों को देखूँ। अगर इस तरह के यूथ प्रोग्राम्स वगैरह होते रहेंगे, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, तो हमारे स्टूडेंट्स में ना सिर्फ हम लोगों की एक सोच बढ़ेगी, हम लोग उस कन्वेंशनल सोच से बाहर आएंगे और दुनिया देखेंगे। वाशिंगटन के मेरिडियन इंटरनेशनल सेंटर और इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के ताउन से स्टेम प्रोग्राम का आगाज किया गया। बॉनी ग्लेक मेरिडियन इंटरनेशनल सेंटर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और कहती हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को अमरीका और अमरीकी निज़ाम तालीम से रोशनास कराना है। The U.S. Embassy in Islamabad, Pakistan sponsors this program to bring a group of 10 girls. इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, जिसमें पाकिस्तान भर के एपीएस स्कूलों में पढ़ने वाली 10 तालिबात को अमरीका आने का मौका दिया जाता है, ताकि वो नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। इस प्रोग्राम में तालिबात की तरबियत और उन्हें फ्यूचर लीडर्स बनाने पर भी खासी तवज्जो दी गई है। ये तालिबात नए लोगों से बातचीत से घबराती नहीं और ये भी सीख रही हैं कि लोग अमेरिका में किस तरह प्रेजेंटेशंस देते हैं। They're learning about how people give presentations in the United States. एपीएस से ताल्लुक रखने वाली 2 सीनियर असातिज़ा भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। रिजवाना और मुबशरा इन तालिबात को अमरीकी निज़ाम तालीम से मुतारिफ कराने में मदद देंगी। मुबशर, ये जो कोलैबोरेशन है अमरीकी हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान, और पाकिस्तान में जो स्कूलों के अंदर बच्चे हैं उनको मौका मिलता है कि वो अमेरिका आएँ और आकर यहाँ का सिस्टम और माहौल देखें और ये तजुर्बात अपने साथ वापस पाकिस्तान लेकर जाएँ, कैसे देखती हैं आप इस चीज़ को? मैं तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव देखती हूँ। इन बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा मौका है, क्योंकि इतनी यंग एज में इनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है चीज़ों की तरफ, इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, इतना ज़्यादा उनको देखने को मिलेगा। हमारे बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं वहाँ पे। बच्चे समझते हैं कि शायद यहाँ पे बच्चे उनसे डिफरेंट हैं जो पढ़ रहे हैं इसी एज ग्रुप के। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा टाइम है इनके लिए, अपॉर्चुनिटी है कि ये देख सकें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर एज मच ह्यूमन बींग्स एज वी दे आर एंड दे हैव सेम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट एज दे हैव। तो उनके लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तानी बच्चों के लिए एज वेल एज़ फॉर अमेरिकन किड्स इट्स वेरी गुड कि दोनों साइड एक दूसरे को समझें और जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करें। एपीएस की तालिबात ने वाशिंगटन में वाक़ पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी दौरा किया, जहां डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रिजवान सईद शेख ने पाकिस्तानी तालिबात का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आमद जो है ये अब एक रेगुलर हमारा फीचर है एम्बेसी के अंदर। पाकिस्तान जो है वो यूएस फुलब्राइट प्रोग्राम का लार्जेस्ट रेसिपिएंट है और हम पाकिस्तान यूएस नॉलेज कॉरिडोर भी एक बनाने जा रहे हैं। तो जो तालीम के शोबे में जो ये तबादला है ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है और ये जो दोनों मुल्कों की लीडरशिप की ख्वाहिश है सदर ओबामा की और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है, लोगों का आपस में ताल्लुक़ बढ़ाया जाए। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, अपनी
لائک ہماری ایک انٹریکشن ہوتی ہے جس طریقے سے, یعنی یہاں کی جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ, میریڈین انٹرنیشنل کے ساتھ جو ہماری ہیں ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے, سب بہت کوآپریٹیو ہیں. یہ سب میں شیئر کروں گی کہ امیریکن پیپل آر ریئلی گڈ. میں بایولوجی پڑھی ہوں, میڈیکل پری میڈیکل کے لیے اپلائی کیا, اینڈ اف آئی ول گیٹ این اپرچونیٹی تو آئی تھنک آئی ول بتاؤں گی کہ ہم امریکہ گئے اینڈ وہاں پہ ایسے لوگ تھے, ان کا کلچر ہمارے سے اتنا ڈفرینٹ ہے, سملیرٹیز کیا ہیں, ڈفرینسز کیا ہیں, اینڈ کیا اس کا ایکسپیرینس میرا رہا. جو یہاں کا تعلیمی نظام ہے اس کا سسٹم جو ہے وہ ٹوٹلی چینجڈ ہے. یہاں پہ ایلیمنٹری اسکول ہے, مڈل اسکول ہے, سینئر ہائی اسکول ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو پڑھائی میں اتنا اسکوپ نہیں ملتا ہے. یہاں پہ چوائس بہت ہوتی ہے میجرز میں. پاکستان سے آئی ان طالبات کی آنکھوں میں کچھ خواب ہیں اور کچھ کر دکھانے کی لگن ہے. وہ خواب جنہیں کوئی چھین نہیں سکتا, اور وہ لگن جو قسمت کے دروازے کھولتی ہے. مدیحہ انور, اردو VOA, واشنگٹن.